साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो 8 अप्रैल को निर्णय आया है उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है इसके बारे में अपने बात कर देते हैं। ये राज्यपाल के संबंध में निर्णय है और कौन से राज्य सरकार से संबंध में है। तो बात करें तो ये आता है तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की सरकार वर्तमान में डीएम की पार्टी की सरकार है। और उसमें जो मुख्यमंत्री है वहाँ के डीएमके के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। और राज्यपाल है वहाँ पर राज्यपाल वहाँ पर है आर एन रवि। तो यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार ने यानी लगभग 10 अधिनियम या 10 विधेयक पारित की करके और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजे थे। और उन पर यानी राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने से मनाही भी नहीं किया और किए भी नहीं। और इसलिए इस पर किसी प्रकार का ना ही राष्ट्रपति को भेजा और किसी प्रकार का विचार नहीं किया और अपने पास ही रख लिए। और इस संबंध में ये जो विधेयक है 2020 से लेकर के और लगभग 2023 तक, अप्रैल 2023 तक ये विधेयक है। और उसके बाद स्टालिन साहब जो है यानी तमिलनाडु के सीएम स्टालिन साहब ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देता है। वो कौन सा निर्णय है? आज तक जो राज्यपाल थे वो विटो पावर समझते थे, यानी हमारे पास जो पावर है वो विटो की पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि राज्य सरकार इस प्रकार का निर्णय देती है, किसी भी विधेयक है कोई पारित करती है, तो उसको हम रोक सकते हैं। या यानी विटो की पावर, विटो का मतलब ही होता है निषेधाधिकार। तो इसका मतलब ये है कि वो रोक सकते हैं और रोक करके उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दे सकते, ऐसा मानना है। परंतु ऐसा मानना ही लोकतंत्र का एक तरीके से क्या है, हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अगर इस प्रकार से अगर राज्यपाल अपना मनमाना निर्णय दे रहा है या मनमाना अपनी मनमानी कर रहा है तो ऐसे में ये गलत है, ये असंवैधानिक है। तो इस संबंध में उन्होंने जो राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 8 अप्रैल 2025 को आया। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से अपने बात करेंगे। तो राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, इसमें टिप्पणी आई है। और उसके बाद में महामहिम की सीमा तय कर दी गई। अब इसी के साथ में क्या कर दिया, जो भी विधेयक राज्यपाल के पास जो राज्यपाल के पास आते हैं उनके लिए समय सीमा तय हो गई है अब। पहले कोई अनिश्चित काल के लिए कोई विधेयक अगर है तो अगर मान लो कि राज्यपाल चाहे तो अनिश्चित काल के लिए उसको अपने पास रख सकता था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, निर्णय देकर के अब सीमा तय कर दी गई है। 1 माह की या फिर 3 माह की या 2 माह की, जो भी है सीमा अपने आगे बात करेंगे। विधानसभा से पास बिलों पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते राज्यपाल, ये टिप्पणी है उनकी। और ऐसी कोटेशन जो है उनके लिए क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करें तो मामला पूरा ये है कि तमिलनाडु विधानसभा ने इन 10 बिलों, कौन से 10 बिलों, ये है 10 बिल, ये है 10 बिल। कौन कौन से हैं ये सारे, आपको अच्छे तरीके से विजुअल है, ये आप देख सकते हो सारे। ये है 2020 से लेकर के, कहाँ से लेकर के कब से लेकर के, ये 2020 से लेकर के 2020 से लेकर के 2023 तक, अप्रैल 2023 तक ये 10 बिल है। टोटल 10 बिल यानी तमिलनाडु की विधानसभा ने पास कर दिए। और पास करने के बाद में जितने भी यानी जो विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित है ये विधेयक। तो पास करने के बाद में फिर राज्यपाल के यानी राज्यपाल के समक्ष हस्ताक्षर के लिए भेजे गए। तो उन्होंने किसी प्रकार का निर्णय न देते हुए उनको रोक लिया गया। ठीक है, इस संबंध में फिर वो यानी कोर्ट चले गए। तो कोर्ट गए तो उस संबंध में क्या हुआ कि पारित, यानी जैसे तमिलनाडु विधानसभा ने इन 10 बिलों, ये 2020 से लेकर के 23 तक और को पारित कर राज्यपाल के पास भेजे, परंतु हस्ताक्षर नहीं किए और उनको रोके रखा, उनकी ये पावर उन्होंने यूज की है। कौन सी पावर है, ये पावर है ही नहीं संविधान में, इस तरीके से कोई पावर नहीं है। जेबी वीटो का प्रयोग किया उन्होंने। कौन सी वीटो का प्रयोग किया? जेबी वीटो का। कोई निर्णय नहीं देना, इसका मतलब है जेबी वीटो का प्रयोग करना, यानी जेबी, या फिर अपने कह सकते हैं कि पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग। पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय अब कर दिया कि किसी प्रकार की कोई पॉकेट वीटो राज्यपाल के पास में नहीं है। तो इस संबंध में उन्होंने क्या किया कि ये बाकायदा फैसला दिया, तब जाकर के वो ये पूरे देश में लागू हो जाएगा अब। ये है आर एन अपने रवि, यानी आर एन रवि, रविंद्र नारायण, रविंद्र नारायण रवि इनका पूरा नाम है, ये राज्यपाल है। ठीक है, ये है सीएम, ये है सीएम एम के स्टालिन।
ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद अपने बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और बात ये हुई कि तमिलनाडु के राज्यपाल में, यानी राज्यपाल जो थे आर एन रवि, राज्यपाल आर एन रवि ने जो 10 बिल अपने पीछे देखे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किए। अब जो 10 बिल रोके, इन्होंने रोके थे जो 10 बिल, ठीक है, तो अब ये 10 बिलों को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, मंजूर कर दिया। कि इनका जो रवैया था, ये क्या हुआ था कि मतलब एक लोकतांत्रिक नहीं था, असंवैधानिक मानते हुए या अलोकतांत्रिक तरीके से मानते हुए इनको फिर क्या कर दिया भी, ये आपके जो विधेयक है वो सही है, और बिल्कुल ये मंजूर कर दिए उन्होंने। ठीक है, और मंजूर जिस जिस तरीके, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि केंद्र सरकार में किसी और पार्टी की सरकार होती है और राज्य सरकार में किसी और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो उनमें यानी हमेशा ही अगर नहीं बनती है तो टेंशन बनी रहती है, तनाव उत्पन्न होता रहता है कई बिलों को लेकर के। तो जस्टिस जेबी पारदीवाला, ये है पीठ, यानी जो अपने पारदीवाला, एक तो ये थे जस्टिस और दूसरे जस्टिस है, 2 जजेज की पीठ है ये, और आर महादेवन 2 जजों की पीठ ने ये निर्णय सुना है, तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्यपाल के पास में कोई वीटो पावर नहीं है, राज्यपाल के पास में कोई वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत, सबसे यानी याद रखने वाली बात तो ये है कि इसमें यानी कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए ये निर्णय दिया है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कोर्ट ने 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करके और इन विधेयकों को उसी तिथि से पारित मानने का आदेश दिया जब उन्हें पुणे राज्यपाल को भेजा गया था। या राज्यपाल ने यानी मना कर दिया, और उसके बाद में फिर राज्यपाल को वापस भेजा गया। तो राज्यपाल को वापस भेजा गया, तो इस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया राज्यपाल ने। तो ऐसे में उसी डेट से या उसी दिन से यानी 142 का प्रयोग करते हुए कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको पारित कर दिया। ठीक है, इन विधेयकों को पारित कर दिया। अधिकांश बिल जो थे वो 2020 से लेकर के अप्रैल 2023 के बीच के पास हुए थे। ठीक है, अधिकतर विधेयक राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को नियुक्ति को लेकर के ऐसे थे ये विधेयक, और इनके संबंध में अगर बात करें तो ये सारे विश्वविद्यालयों के 10 विधेयक टोटल थे। और 142 के तहत कौन सी शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में, अगर बात करें तो इसमें भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति है, और इसका प्रयोग पूर्ण न्याय करने के लिए किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग जो है या प्रयोग जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, पूर्णतः न्याय करने के लिए, पूर्णतः न्याय किया जा सकता है इसके तहत। और इस अनुच्छेद का उद्देश्य न्यायालय को कानून घोषित करने तथा ऐसे निर्देश या आदेश देने में सक्षम बनाना है। कानून घोषित करने या आदेश देने में किसको सक्षम बनाना है, न्यायालय को सक्षम बनाना है, जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। ये विशेष शक्ति है 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। तो इस मामले में इस अनुच्छेद के शक्ति का प्रयोग करते हुए और इन विधेयकों को या इस जो फैसले को ये फैसला किया है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल, अब अनुच्छेद 200 का क्या रूल है, अनुच्छेद 200 में क्या होता है कि राज्यपाल के पास में 4 शक्तियां होती है, यानी 500 होती है। एक पॉकेट वीटो जो थी उनके पास ये 5वीं थी, और बाकी यानी जैसे मान लो कि एब्सोल्यूट वीटो या फिर पॉकेट वीटो, ऐसी जो ये शक्ति है, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी प्रकार की कोई पॉकेट वीटो नहीं है। 200 में राज्यपाल द्वारा कार्य निर्वहन की स्पष्ट समय सीमा नहीं है। यानी ये संविधान में अनुच्छेद 200 में ये क्या किया गया है कि राज्यपाल द्वारा कार्य निर्वहन करने की स्पष्ट समय सीमा नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने मनमाने ढंग से विधेयक पास करते हैं। और हालांकि राज्यपाल के पास में कोई एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं है, उन्हें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो मंत्रिपरिषद की, देखो सबसे बड़ी बात हुई है कि जो सरकार होती है वो जनता की इच्छा पर निर्भर होती है। ठीक है, जनता के द्वारा चयनित होकर के वो सरकार बनती है। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है राज्य में। तो इस संबंध में यानी जो पावर होती है, वास्तविक जो वास्तविक शक्ति होती है या वास्तविक जो प्रधान होता है वो सीएम होता है। कौन होता है, सीएम। तो यहाँ पर यानी वास्तविक प्रधान यानी राज्यपाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में यानी रोक करके विधेयक, जब भी रोकेंगे विधेयक पास करेंगे, रोक लेंगे पास करेंगे, रोक लेंगे, ऐसी कंडीशन में वो क्या है, स्वयं यानी अपने पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जनता के जो रवैया है या उनकी इच्छा है उसके विरुद्ध है ये काम। तो उन्हें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होगा। विधेयक अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। पहले क्या था कि अनिश्चित काल के लिए ये रोक सकते थे,
रोक सकते थे जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए। अब वर्तमान में क्या हो गया, इनको समय सीमा तय कर दी गई है, विधेयक अनिश्चित काल के लिए अब नहीं रोक सकते, और इस मामले में राज्यपाल का फैसला गैर कानूनी और मनमाना है। अगर मान लें बात करें तो तमिलनाडु का मामला जो है, ये राज्यपाल का फैसला जो है ना, राज्यपाल का फैसला जो था, ये क्या है, गैर कानूनी और मनमाना माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर आगे बात करें तो आगे बात आती है इसमें, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि शक्ति यानी अनुच्छेद 200 में स्पष्ट है कि राज्यपाल को निर्णय शीघ्रता से लेना चाहिए। ये तो इसमें स्पष्ट किया हुआ है, यानी अनुच्छेद 200 में स्पष्ट किया हुआ है कि राज्यपाल को शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिए, परंतु वो शीघ्रता से निर्णय न लेकर के उसमें देरी कर दी, और देरी करने से फिर उनको यानी सीएम को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, यानी पूरी जनता की इच्छा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो ऐसे मामले में यानी समय सीमा न मानी तो न्यायिक समीक्षा संभव। अगर मान लो कि ऐसा, अगर मान लो ऐसा राज्यपाल करते हैं कि अब समय सीमा तय कर दी गई है, इस जो तय की गई है समय सीमा के बारे में अगली स्लाइड में बात करेंगे, तो ये आता है कि समय सीमा अगर नहीं मानी, कौन सी नहीं मानी, यानी 1 माह की या 3 माह की जो समय सीमा है वो नहीं मानी, तो इसकी न्यायिक समीक्षा होगी। न्यायिक समीक्षा यानी कोर्ट को इस मामले में आदेश या निर्णय सुनाना पड़ेगा। तो गवर्नर को 1 से 3 माह में बिल पर फैसला लेना होगा, ये उनकी समय सीमा तय कर दी गई है, ये समय सीमा इसकी तय कर दी गई राज्यपाल की कि गवर्नर को 1 से लेकर के 3 माह में बिल पर फैसला देना ही होगा। और पहले क्या था, ये मनमाना था, अनिश्चित काल के लिए अपने पॉकेट वीटो भी यूज कर सकते थे, और अब वर्तमान में ये पॉकेट वीटो जैसा कोई यानी संदर्भ या शक्ति पावर इसमें नहीं है। राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजना चाहे तो अधिकतम, यानी ये क्या है, यानी 3 जो समय सीमा, 3 मामलों में देखो ये समय सीमा उन्होंने तय करके बताई है कि राज्यपाल विधेयक को ठीक है पारित कर दे, पारित कर सकता है, या राष्ट्रपति के पास भेजना चाहे तो अधिकतम 1 माह में भेजना होगा। अगर राष्ट्रपति के पास में 200 यानी अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को, अगर विधेयक यानी असंवैधानिक रूप से है, या विधेयक राष्ट्रीय सरकार से संबंधित है, या विधेयक मतलब कोई ऐसा हो जो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा हो, ऐसे विधेयक को वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति यानी राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं या उनको भेज सकते हैं। फिर राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 201 की शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनः उस पर निर्णय देते हैं या फिर रोकते हैं, वो राष्ट्रपति भी डिपेंड है। तो उसके बाद में फिर ये राज्यपाल अपने को, यानी राज्यपाल को तो सिर्फ क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भेजना, निर्णय लेना राष्ट्रपति की बाद में उनकी शक्ति है, ठीक है। और ये काम जो अब है ना, ये काम करना पड़ेगा 1 माह में। कितने माह में? 1 माह में। ये अब निश्चित कर दिया समय। अगर यदि गवर्नर बिल को सहमति नहीं देते है यदि गवर्नर बिल को सहमति नहीं देते हैं तो 3 माह में इसे वापस करना होगा। 3 माह में इसे क्या करना होगा, सहमति नहीं देनी है तो 3 माह में, अगर राष्ट्रपति को भेजना है तो पहले 1 महीने में वो भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 महीना खत्म हो गया तो सीएम साहब या फिर जो विधानसभा वो वेट करेगी, भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास नहीं जाएं और वो खुद निर्णय दे देंगे। फिर 2-3 माह तक ये चलता रहा तो विधानसभा को वापस लौटाना होगा। अगर मान लो कि यदि विधेयक यानी जो विधानसभा विधेयक को पुनर्विचार के बाद अगर मान लो कि इसमें 3 माह के लिए लौटाना होगा, लौटा देंगे। पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, और पुनर्विचार के बाद में अगर ये दोबारा भेजे वैसा का वैसा या कुछ बदलाव करके कैसे भी, अगर राज्यपाल के पास में दोबारा भेजते हैं तो 1 माह में उनको निर्णय देना ही पड़ेगा। 1 माह में उनको निर्णय देना ही, उनको यानी मंजूरी देनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि राष्ट्रपति के पास भेजना है तो 1 माह के अंदर अंदर आप भेजिए। अगर पुनर्विचार के विचार कर रखा है तो आपने यानी 3 माह के अंदर अंदर ये काम कीजिए, ठीक है। और सहमति देनी है या नहीं देनी है तो आपके पास 3 माह है, ठीक। कितने माह है? 3 माह है। यदि आपको यानी पुनर्विचार करने के बाद विधानसभा ने आपके पास वापस आ गया है तो उनको 1 माह में मंजूरी देनी होगी, 1 माह में मंजूरी देनी होगी। ये समय सीमा उनको तय करके और बता दी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। ऐसा मामला ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करके बताया है। और अपवाद स्वरूप क्या है कि सिर्फ तभी होगा जब यानी नया बिल या फिर मूल बिल से अलग होता है, तब ये अपवाद है कि इसमें यानी ज्यादा समय लग सकता है पुनर्विचार के लिए। तो ऐसे मामले में इसमें क्या है कि ये तीनों ये एक कंडीशन में उसी विधेयक के लिए, जिस विधेयक से ये स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो ऐसा मामला ये समझ लेना भी, ठीक है। और जनता की इच्छा के विरुद्ध काम शपथ का उल्लंघन, यानी जैसे मान लो कि उन्होंने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की कि देखो जनता की इच्छा के विरुद्ध है। अगर मान लो कि जनता की इच्छा के विरुद्ध काम, जो शपथ का उल्लंघन है, आपने जो शपथ ली है राज्यपाल होने की, जो तो ये राज्यपाल होने की शपथ ली है, ये जनता की इच्छा के विरुद्ध होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अगर ऐसा आपने किया तो। और राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं
अ, हो सकते, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यानी राज्यपाल जो होती है, राज्यपाल यानी बनने के बाद में एक तो ये कि लोकतंत्र जो अपना है, लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि राज्यपाल यानी राष्ट्रपति प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर राज्य सरकार को चलाने के लिए भेजती है। और राज्य सरकार जब वास्तविक जो कार्यपालिका अगर मान लो कि भंग हो जाए या किसी प्रकार से, तो इस संदर्भ में क्या होता है कि राज्य सरकार जो होती है वो पूरी सरकार चलाती है राज्यपाल, ठीक है। और बाकी जब यानी वास्तविक अगर प्रधान होते हैं वहाँ पर, तो किसी भी प्रकार से यानी जब वो विधेयक पारित करते हैं तो उनका यानी उनके हस्ताक्षर होते हैं और उस हस्ताक्षर के बाद में वो विधेयक बनता है, वो जो बिल होता है वो विधेयक बनता है। तो ऐसी कंडीशन में यानी दोनों कड़ी मिलकर के साथ चलती है। और वास्तविक जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, या फिर अपने कह सकते हैं कि वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, राज्य के यानी मुख्यमंत्री होते हैं। और अगर मान लो देश के प्रधान, अगर वास्तविक प्रधान की मान अगर बात करें, तो वो होते हैं यानी पीएम साहब। तो यहाँ पर राज्यपाल किसी पार्टी के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणियां की है। और जस्टिस पारदीवाला ने क्या कहा है कि राज्यपाल को सियासी टकराव का केंद्र बनने की जगह क्या होना चाहिए, मित्र का काम करना चाहिए, या फिर उनको मार्गदर्शक का काम करना चाहिए, या फिर संयोजक को या संयोजक की कड़ी की भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। संविधान राज्यपाल को राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि बनने की अनुमति नहीं देता है, ये संविधान। उन्होंने ये टिप्पणी की है और कहा भी है साथ में कि संविधान यानी राज्यपालों को प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि बनने का कोई यानी किसी प्रकार से अनुमति नहीं देता है। उनकी भूमिका संतुलन की होनी चाहिए। उनकी भूमिका क्या है, संतुलन की, न कि झुकाव एक तरफ, यानी न कि एक तरफ झुकाव, यानी संतुलन की होनी चाहिए। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच की कड़ी जो है, इसको यानी अच्छे तरीके से यानी संतुलन के रूप में इस यानी भूमिका निभानी चाहिए। कोर्ट ने और क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को विवेकाधिकार नहीं है। राज्यपाल अब क्या करेगा, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, विवेकाधिकार नहीं है। विवेक यानी अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, अपने विवेक से यानी काम नहीं करेगा। वो करेगा तो सिर्फ यानी समय सीमा, रूल और संवैधानिक जो अपने अनुच्छेद है उनके अनुसार ही वो रूलिंग करेगा। उन्हें विधानसभा द्वारा व्यक्त की गई लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। तो अपने विवेक से काम नहीं करेगा, उनको देखना है कि जनता की इच्छा का सम्मान यानी किस तरीके से कौन से विधेयक के रूप में प्रकट की जा रही है, तो उसी का उनको क्या करना है, सम्मान करना है। और उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से विधानमंडल में अवरोध नहीं बनना है। किसी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी प्रकार से विधानमंडल में जो अवरोध का काम नहीं करना है। गवर्नर उत्प्रेरक हो न कि अवरोधक। ऐसी कहानी, ऐसा जो यानी जो फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का था। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को ये निर्णय दिया। और ये तमिलनाडु सरकार की जो रोके रखे विधेयक के संबंध में था, ठीक है। जानकारी आपको अच्छी लगी और ये करंट का मुद्दा है, इससे आप आरएस के विद्यार्थी है, दूसरे अदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी है जिनमें करंट जीके का प्रश्न आने वाला है, तो ऐसे में आप ध्यान रखिए। तो इसमें प्रश्न जो क्या बनेगा, प्रश्न बनने वाला है 1 माह है, 2 माह यानी 3 माह, ये संबंधित प्रश्न, ये याद रखना। इससे संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 200 के तहत कौन सी शक्ति है, ठीक है, राज्यपाल को। उसके बाद में 142 का प्रयोग करते हुए ये पूछी जा सकती है आपकी, ठीक है। उसके बाद में फिर आपसे यानी राज्यपाल का नाम पूछा जा सकता है, पूरा नाम भी, यानी रविंद्र नारायण रवि के संबंध पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पीठ, 2 जजेस की जो पीठ है उनका नाम बताइए, कौन कौन थे उसमें। तो जेबी पारदीवाला और आर महादेवन, ये पूछा जा सकता है। और वीटो की पावर यानी उनके पास है या नहीं है, कथन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनका नाम पूछा जा सकता है M.K. स्टालिन। फिर ये प्रश्न आपका बन सकता है कौन सा, कि ये 10 विधेयक, इनमें से 10 विधेयक तो सारे नहीं पूछेंगे, ऐसा प्रश्न तो नहीं बनेगा, पर ये 10 विधेयक आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं, ठीक है। और ये निर्णय पूछा जा सकता है अभी कब आया, तो ये निर्णय 8 अपने सॉरी यहाँ 8 मार्च लिखा हुआ है, हाँ 8 अप्रैल को निर्णय आया, ठीक है। ये यहाँ पर मार्च नहीं है, या अप्रैल कर लेना। 8 अप्रैल 2025 को ये निर्णय आया, 8 अप्रैल 2025 को निर्णय आया। जानकारी अच्छी लगी आपको तो अपने दोस्तों मित्रों को भेजिए। और इसी तरीके से जो अपने छोटी छोटी जानकारी 10-15 मिनट की जानकारी है, जैसे छोटे छोटे द्वीप है उनके बारे में, करंट के मुद्दे जो उठे हुए हैं उनके बारे में अपने बात करते हुए यानी रोजाना क्लास आपकी समक्ष पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, आपके पास जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नई नई जानकारी संबंधित आपको, यानी जो कोर्स भी चल रहा है अपने अपने जी इस ऐप पर, जो इस चैनल की ऐप पर, या ऐप पर नहीं, इस चैनल के माध्यम से खुली निःशुल्क जो क्लासें हैं वो चल रही है। रेट की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, फोर्थ ग्रेड की चल रही है, और पटवारी का बैच भी चल रहा है इसमें, और वीडियो का बैच भी चल रहा है। तो ये सारे संबंध में आपके यानी क्लासें मिलने वाली है। तो इस पर एक बार आप जाइए, प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए। और किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत आए तो आपकी वीडियो में जो फ़ोन नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी आप जो PDF
डाउनलोड करना चाहते हो जिस प्रकार से, तो ये आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप जो चैनल दे रखा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।